प्रिय अज्ञात, फिर एक ख़त रवायतन तुम्हारी नज़र कर रही हूँ। हर महीने की 27 को मैं तुमको एक ख़त लिखती हूँ और आज 27 है। मैं जानती हूँ मुझ में अमृता की सी वाक्पटुता नहीं है, ना सही, लेकिन इमरोज़ का धैर्य ज़रूर है। इसलिए हर लफ्ज़ बड़ी सावधानी से प्रेम के धागे में पिरोकर भेज रही हूँ। उम्मीद है पुराने लखनऊ की तंग गलियों की भूल भुलैया के तुम लाख बख्श तुम खुद को सुलझा कर रखते होगे और ये ख़त अपनी हिसाब की मेज़ पर बाकी रसीदों के बीच छुपा कर पढ़ रहे होगे। मैं तुम्हें ख़त इसलिए भी लिखती हूँ कि बाकी जगह तो ये ज़िंदगी तेज़ रेलगाड़ी की तरह भाग रही है, जहाँ मेरे विचार ऐसे छूट जाते हैं जैसे छोटे छोटे स्टेशनों पे वो मुसाफिर जिनके लिए कोई गाड़ी रुकती ही नहीं। तुम सोचते होगे कि मैं बहुत मितव्ययी हूँ, यानी कि कंजूस, क्योंकि जब से ख़त की पहल शुरू की है कभी कोई तोहफ़ा नहीं, बस ख़त ही भेजती हूँ। क्या है कि मुझे लगता है कि सच में अगर तुम तक कुछ भी पहुँच रहा है तो वो मेरे अल्फाज होने चाहिए, क्योंकि तुम पर मेरी सदियों की ये गुफ्तगू उधार है। मुझे डर है किसी तोहफ़े की चकाचौंध के बीच मेरे अल्फाज पर साया ना हो जाए, कहीं कोई बात अनकही ना रह जाए। और फिर एक उम्मीद भी है कि कोई तो ऐसी बात कागज़ पर किसी दिन स्याही के साथ रिस जाए जो तुम्हारे भीतर के समंदर में कोई लहर उठा सके। कोई जुमला, कोई गज़ल, कोई कविता, कोई कहानी ऐसे लिखकर भेज दूँ कि शायद तुमसे रहा न जाए और तुम अपने अज्ञातवास से बाहर आने का साहस कर सको। तो ये पत्र मेनका की भांति तुम्हारे विश्वामित्र समान दृढ़ निश्चय को भेदने का एक और विफल प्रयास है। मैंने पिछली बार भी मेरी वही पसंदीदा गज़ल के अशार तुमसे साझा किए थे कि तुझको छू लूँ तो वे जाने तमन्ना मुझको, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। ये सोचकर कि इस ख़त को छू लेने भर से ही तुम्हारे बदन से मेरी खुशबू आ जाएगी, वो खुशबू जो तुम्हारे पूरे इत्र के कारोबार को डुबो देने का दम रखती है। मैं गुरूर करती हूँ, लेकिन सुनो, तुम चाहो तो इसे बोतल में कैद कर लो, बस बदले में मेरे ख़त का जवाब अपनी कलम से रिहा कर दो। वो पहली मुलाकात, वो चाय की दुकान और वो अदरक की चाय, वो बारिश की फुहार में भीगते दो अजनबी जिनके सर को एक टूटी टीन का सहारा मिला था, उस टीन के बाहर भीगते हमारे वो कंधे जिनको हमारा वो छोटा सा साथ मुआवजे में मिला था, वो इत्र की खुशबू के घूंट, वो अंबर सी आँखें, उनके ऊपर लटकते काले बादलों के वो झुंड जिनके पीछे तुम्हारी तकदीर छुपी थी, जो मैं उस दिन तो पढ़ ना सकी। जो पढ़ पाती तो कभी तुमसे कतील शिफाई की वो गज़ल साझा ना करती जो मेहदी हसन की आवाज़ में सुनकर तुम मेरे हाथ से चाय लेते वक्त पहले आप कहना भी भूल गए थे। वो छोटी सी मुलाकात थी, शाम हो चली थी, याद है तुमको? याद है कितनी ही बार उस ज़रा सी देर में तुमने मेरा नाम पूछने की 1000 कोशिशें की थी, लेकिन तेज़ हॉर्न की आवाज़ में बार बार तुम्हारा सवाल दबता रहा था।
तुम्हें याद है कैसे बारिश के पानी को चीरती हुई गाड़ी की हेडलाइट मेरे चेहरे पर चमकी थी तो तुम अल्लाह को याद कर बैठे थे। आज भी हंसी आ जाती है जब याद करती हूँ वो वाक़या। जब मैंने पूछा कि डर क्यों गए तो क्या जवाब दिया था तुमने? आपकी आंखें। मैं भी सोच में पड़ गई कि आंखों में डूब जाना तो सुना था, ये डर जाना क्या होता है? पर ये सवाल मेरी ज़ुबान पर आता कि तुमने कहा आपकी कत्थई आंखें। और चाय की चुस्की लेते उस छोटी सी मुलाकात में तुम अपने बारे में सब कुछ बता बैठे थे, पर मेरा नाम भी नहीं जान पाए थे। मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूटी लेकर थोड़ी ही दूर निकली थी कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी थी, ओ कत्थई आँख वाली। लेकिन मैंने जानबूझकर मुड़कर नहीं देखा था। मैंने क्यों मुड़कर नहीं देखा? इस सवाल को कई दिन मन में लेकर घूमती रही। फिर एक दिन जवाब में मैंने तुम्हारे पते पर एक ख़त भेजा। फिर अगले महीने दूसरा, फिर तीसरा। आज 4 साल हो गए, लेकिन डाकिया शायद मेरे ही घर का पता भूल गया। तुम जानते हो मैं तुम्हारी दुकान जानती हूँ, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं वहाँ कभी नहीं आऊँगी। बस ख्वाहिश करती रहूँगी कि एक दिन मेरे ख़त का जवाब ज़रूर आए। मुझे नहीं पता कौन सी मुई परेशानियों में हो गुम, या बस किसी दिलरुबा की बाहों में हो गुम। जो भी हो, मैं बस दुआ करूँगी कि ख़त ना से ही तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को मेरा पता ज़रूर मिल जाए। तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही 27 को ख़त भेजूँगी। तुम्हारी मेरी तकदीर में क्या है ये तो ऊपर वाला जाने, पर क्या पता फिर किसी दिन उसी चाय की दुकान पर, उसी टूटी हुई टीन के नीचे फिर कोई गज़ल हमें पुकारे और मुलाकात हो जाए। पर इस बार मेरा नाम पूछना मत भूलना। तुम्हारी कत्थई आँखों वाली।